हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के ज्योग्राफी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी की जा चुकी है। तो पहले तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो सभी लोग जिन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम किया है। जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, अब समय आ गया है कि आप जो अपनी सब्जेक्ट नॉलेज अपना शो किए हैं और जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए गए हैं, अब समय आ गया है कि आपको अपना जो एक पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी टेस्ट कराने का। अभी कुछ दिनों में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों के इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो अब समय आ गया है कि ये जो अगले 15-20 दिन का समय आपको मिला है, इसमें आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। देखिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। मेंस की प्रिपरेशन में आपका हार्ड वर्क होता है, लेकिन जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाती है तो इंटरव्यू में आपका एक स्मार्टनेस होनी चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना होता है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो ये चेक की जाएगी, क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक है या फिर नहीं। और इसी के हिसाब से हमें अपने अंदर में एक पेशेंस लानी होती है, एक जो एक सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए वो भी लानी होती है, और एक जो परसिवरेंस होती है वो भी लानी है। इसके अलावा एक एक्सपर्ट मैच्योरिटी और जो चेहरे पे एक ग्लो होना चाहिए वो ग्लो भी रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस, इसके लिए कोई हवा नहीं भरी जा सकती है। कॉन्फिडेंस आपको दो तरीके से आता है, या तो आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, पूरी प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी रहे, और दूसरा यहाँ पर आ सकता है कि कितना ज़्यादा उस दिन आप एनर्जेटिक हैं। तो दोनों ही तरीके से अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है। आप ना सिर्फ हर एक नॉलेज के थ्रू जाएंगे, हर एक चीज़ों के बारे में अपनी जानकारी रखेंगे, और हर उस प्रोसीजर जो उस इंटरव्यू के सामने या उस इंटरव्यू के दौरान में होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, बल्कि अपनी जो एनर्जी है वो एनर्जी भी आपको मेंटेन करके रखनी है। ये जो एनर्जी है वो आपको अब डेली बेसिस पर हर दिन चार्ज करनी है, और ये फाइनली जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा उस दिन ये अपनी एनर्जी को डिलीवर कर देना है। अब हम लोग जरा स्टेप बाय स्टेप ये बात करते हैं कि आखिर में इस इंटरव्यू को प्रिपरेशन में करना क्या होता है, कैसे ये मेंस की प्रिपरेशन से अलग होती है, और क्या हम इस इंटरव्यू के दौरान में या इस पीरियड के दौरान में आखिर क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। वन बाय वन करके बात करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको मान लेते हैं इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, तो आपसे सबसे पहला जो सवाल होता है वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको अपना एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप अपना 1 से 1.5 मिनट का आप तैयार करके रख लें। इस इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपकी किस तरीके से जो अपब्रिंगिंग हुई है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, और फिर जो आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और जो आपकी हॉबी है उसके बारे में आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ये प्रिपरेशन तो आप यहाँ पर करके जाएंगे, लेकिन एक बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको हॉल में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। इंस्ट्रक्शन कि आपको आखिर में क्या बताना है, आपको एनोनिमिटी मेंटेन करनी है या फिर नहीं मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, और उसी हिसाब से अपने आप को बदलना भी पड़ेगा। हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर में ये पूरी प्रोसीजर कैसे होती है, कैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, क्या तरीका होता है, कैसे आपको पता चलेगा किस बोर्ड में आपका चयन किया गया है, किस बोर्ड के पास आप इंटरव्यू देंगे, और बोर्ड में कितने लोग बैठते हैं और वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्या आखिर में चेक किया जाता है। लेकिन चूंकि आज एक इंट्रोडक्टरी एक सेशन के फॉर्मेट में है, और इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इस पूरी प्रिपरेशन में फोकस क्या करना होता है, और डेली बेसिस पर डे बाय डे आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, और उन टारगेट पर फिर आपको काम करना रहेगा। अभी जस्ट जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कशन ही किया कि देखिए, जो मेंस की प्रिपरेशन होती है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत डिफरेंट होती है। मेंस की प्रिपरेशन में आपको बैठ करके लिखवाया जाता है, मेहनत करवाई जाती है, लंबी लंबी क्लासेस हुआ करती थी। लेकिन इंटरव्यू में यहाँ पर कोई क्लासेस नहीं है, यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है। आपको ये बताना होता है कि आपको क्या बोलना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी में आप चेंज लेकर के आ सकते हैं, और कैसे वो जो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट आपको करना है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे आप अपने ऑरा को स्ट्रांग बना सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं, और ग्लोरीफाइड कैसे बना सकते हैं।
सो एक तो पहले आपको अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना है कि आप अपने बारे में कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, आप यहाँ पर बता सकते हैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को। आप ये बता सकते हैं कि आपकी 10th-12th ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, आपके क्या कोर सब्जेक्ट रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है, किस एरिया में आपका स्पेशलाइजेशन है, डिजर्टेशन किस टॉपिक में आपका था। अपने डिजर्टेशन के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइए और आपने नेट किस ईयर में कब क्वालिफाई किया है। अगर आप लोगों में से जिसके पास में भी पीएचडी है या जो लोग पीएचडी में इनरोल्ड हैं, वो लोग तो अपना पीएचडी थीसिस प्रिपेयर करके जाएंगे, या अगर आप पीएचडी में इनरोल्ड हैं और अभी आपकी प्रिपरेशन मतलब पीएचडी ऑनगोइंग है, तो आप अपने पीएचडी की जो भी डिटेल्स है उनके बारे में ज़रूर ढंग से पढ़ के जाएंगे। कहने का मतलब, जो सिनॉप्सिस आपने प्रिपेयर करके रखी है वो सिनॉप्सिस आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसको डिफेंड करने लायक रहें। लेकिन आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग जरूर हैं जो पीएचडी में अभी इनरोल नहीं है, तो वो आप अपना एक तो डिजर्टेशन जो आपने अपने मास्टर्स में प्रिपेयर किया होगा उस पर आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और दूसरा, अब कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने तैयार करके रखिएगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को लेकर के बात करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप बात कर सकते हैं पैसिफिक ओशियन की जो मिलिटराइजेशन हो रही है, या इंडियन ओशियन की क्या जियोपॉलिटिक सिग्निफिकेंस चल रही है, या फिर एक जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी होती है उस इलेक्टोरल ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई एक पार्ट यहाँ पर बात कर सकते हैं। या फिर जैसे इंडिया में अगर देखें तो अगर इस समय एक पॉलिटिकल पार्टी अगर डोमिनेट कर रही है तो उसके पीछे की ज्योग्राफी क्या है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं जो कंटेम्प्रेरी नेचर के हो सकते हैं उसको लेकर के आप अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि हम लोग डे वाइज जब टारगेट बात करेंगे तो वहाँ पर एक दिन हम लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ये जितनी भी बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ये एक जनरल सेंस में अभी कर रहे हैं, और अब हम लोग एक एक करके एक एक डे वाइज टारगेट्स लेंगे और एक एक चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे और उस पर आप अपना प्रिपरेशन करेंगे, और जहाँ पर दिक्कत आएगी वहाँ पर फिर आपको सजेशन और गाइडेंस दिए जाएंगे। तो आपको जो काम करना है वो ये करना है कि पीएचडी की जो आपकी थीसिस है या जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है जिस पर आप रिसर्च करना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर बतानी होती है। अभी एक एस्पिरेंट से बात हो रही थी और एक सवाल मतलब मैंने पुट अप किया था। जैसे अगर आप देखेंगे तो जितने टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर बीएड मांगा जाता है, और वही अगर असिस्टेंट प्रोफेसर को देखेंगे तो वहाँ पर बीएड नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आखिर में टीजीटी पीजीटी के जब एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर बीएड कंपलसरी होती है क्योंकि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए होती है, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हमें बीएड को कंपलसरी कर देना चाहिए? तो आपकी क्या यहाँ पर राय होनी चाहिए? इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे कि आखिर में जो चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो एकेडमिक चेंजेस किए जा रहे हैं या जो रिक्रूटमेंट के समय के चेंजेस किए जा रहे हैं, वो चेंजेस क्या होने चाहिए, और अगर मान लो आपसे सजेशन लिया जाए कि क्या चेंजेस करने चाहिए वो भी आप यहाँ पर बता सकें, डिलीवर कर सकें। अगला जो आपको बताना होगा वो ये कि टीचिंग हो सकता है आपसे टीचिंग करवाई जाए, तो कुछ एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करके रखने हैं कि आप 10 से 15 मिनट का लेक्चर आप प्रिपेयर करके रखे रहें कि अगर मान लेते हैं पढ़ाने को बोला जाए तो वहाँ पर आप पढ़ा भी सकें। हालांकि ये थोड़ा रेयर है, शायद इस बार ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन मतलब कि आपसे टीचिंग भी करवाई जा सकती है। इसके अलावा टीचिंग के अलावा क्या आखिर में आप चेंज लेकर के आएंगे इस टीचिंग में? जो टीचिंग इस समय चल रही है और जो इस समय करंट रिसर्च है, इन दोनों के बीच में जो एक गैप क्रिएट हो रखा है उस गैप को कैसे आप फिल करेंगे? कैसे आप जो बच्चे हैं जो बीए या एमए के बच्चे आएंगे उनको आप कैसे रिसर्च में मोटिवेट करेंगे? और क्या आखिर में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं जो अल्टीमेटली हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे, जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो कितना रेलेवेंट बैठ रही है हमारे आज के सोसाइटी को लेकर के, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप रिसर्च मेथडोलॉजी का टॉपिक भी जो है ये प्रिपेयर करके जाइएगा और इसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपसे रिसर्च मेथडोलॉजी पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
टीचिंग मेथोडोलॉजी भी इसी तरीके से जो पेडागॉजी का सब्जेक्ट होती है और इससे रिलेटेड कुछ एक मॉडल्स वगैरह जो होते हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, आप उसको भी प्रिपेयर करके जाइए। बहुत डिटेल में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भी आप ऊपर ऊपर से सरफेशियल तो एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाइए। और क्योंकि वहाँ पर आपको एक ऐसा मेंबर जरूर मिलेगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड पर क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए आप टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करके जाइए। उस पे केसेस आप प्रिपेयर करके जाइए। ये भी हम लोग एक दिन डेडिकेट करेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, वो रहेगा करंट अफेयर्स को लेकर के। तो जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का मतलब कि यहाँ पर जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो स्टेट हरियाणा में चल रहा हो या इंटरनेशनल चल रहा हो, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उससे पहले स्टेट की जो ज्योग्राफी है, स्टेट का जो पास्ट है, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा मोड़ा जो हरियाणा स्टेट है, उस हरियाणा स्टेट के भी पॉलिटी, उसकी ज्योग्राफी और उसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। स्टेट स्पेसिफिक जो यहाँ पर आइडियाज़ होते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, शायद पूछ लिया जाए। मतलब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है कि इन सभी से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, लेकिन आप बताइए हरियाणा स्टेट के हैं और अगर आपसे हरियाणा पर क्वेश्चन पूछे और अगर आप ना बता पाएं तो फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर में हरियाणा ही क्यों। वो सारे लोग जो आउटसाइडर हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं अगर हरियाणा स्टेट को देने के लिए, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिर में क्यों, आखिर में आप बाहर से, जैसे मान लेते हैं कि आप बिहार से अगर हैं या मान लेते हैं आप साउथ इंडिया कहीं से हैं और अगर मान लेते हैं आप हरियाणा में आकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वाई हरियाणा, वाई नॉट सम अदर स्टेट। ठीक है, जैसे मान लो अभी यूपी की कोई रिक्रूटमेंट आ रही है एंड सपोज आप जो है नॉर्थ इंडियन बेल्ट से हैं और अगर मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं बिहार से ही आप हैं, तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि वाई नॉट यूपी, वाई हरियाणा। तो ये एक सवाल जो होते हैं जहां पर आप अपने स्टेट को छोड़ करके, और मान लेते हैं आप अपने स्टेट में पोस्टेड भी हैं, तो आप अपने स्टेट में पोस्टिंग है उसको छोड़ करके अगर आप हरियाणा दूसरे स्टेट में आ करके आप मान लो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो आखिर में क्या मोटिवेट ऐसा कर रहा है आपको हरियाणा में आने के लिए? क्यों यहाँ पर आप आकर के नौकरी करना चाह रहे हैं? क्यों आप अपना होम स्टेट छोड़ने को भी तैयार हो रखे हैं? ये सभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखने होते हैं। और स्पेशली आउटसाइडर वाले जितने भी लोग हैं और जो आप होम कैडर वाले भी लोग हैं, आप सभी लोग हरियाणा स्टेट के बारे में, इसकी जो बेसिक्स है उसके बारे में जरूर पढ़ करके रखें। इसका जो पास्ट है, इसकी जो ज्योग्राफी है, एटलीस्ट वो जरूर पढ़ करके रखे रहें, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान का विवाद हो गया, या इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट है, या फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो डिस्प्यूट चल रही है, या वर्ल्ड लेवल पर अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड लेवल पर कहाँ कहाँ सिविल वॉर चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर अभी जो है मान लो काइनेटिक वॉर कहाँ कहाँ चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है लिथियम की इंपॉर्टेंस क्या है, किन कंट्रीज में लिथियम देखने को मिल जाती है और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। इसके अलावा कुछ एक रिसोर्सेज वगैरह भी हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। आपसे हो सकता है कि जो ग्लोबल ट्रेड है, उस ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट ये नहीं है, लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग करंट इवेंट्स के फॉर्मेट में ज़रूर पूछी जा सकती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं, एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना आप लोग शुरू कर ही दीजिए। हालांकि आपको काफ़ी पहले से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ एक टॉपिक यहाँ पर भी रहेंगे जिस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट डेवलप हो जाए। जब आपके पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो बहुत कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस में, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आखिर में आप जो मान लो कल को, अभी तो इंटरव्यू चल रहा है, कल को बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और सपोज मान लेते हैं कि आप यहाँ पर चुप रह जाते हैं, तो आपकी जो चुप रहने की कला है, उस कला को देखा जाता है कि आखिर में कि कैसे आप यहाँ पर चुप भी रह रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी तैयार करेंगे कि आखिर में ज्योग्राफी क्या इस समय चल रही है, व्हाट इज़ द करंट रिसर्च गोइंग ऑन इन द ज्योग्राफी। सो करंट रिसर्चेज इन द ज्योग्राफी, ये भी आप तैयार करके रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा आईसीटी इन ज्योग्राफी। आपको ये बताना रहेगा, जैसे हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी में अगर देखें एक टॉपिक है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का। ये जो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का टॉपिक है, नॉर्मली हर एक पार्ट, हर एक जगह पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल है। तो आपसे जीआईएस की जो बेसिक आइडियाज़ हैं उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं।
जीआईएस के एप्लीकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और मैं आपको सजेशन भी दूंगा कि आप जीआईएस एटलीस्ट जरूर तैयार करके जाइए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका रिसर्च एरिया या फिर मान लेते हैं कि आप किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप जीआईएस जरूर बताइए। जीआईएस पे क्वेश्चन जो बनेंगे वो टेक्निकल बनेंगे। और अगर आपने प्रिपेयर करके अगर आप गए हैं जीआईएस, तो मान करके चलिए ये इंटरव्यू आपके लिए ही बना रहेगा। जीआईएस आपके लिए एक बड़ा अच्छा एक रोल प्ले कर सकता है। अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये इंटरव्यू। तो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का जो टॉपिक है ये थोड़ा ठीक से तैयार करके जाइएगा। कार्टोग्राफी का आइडिया हो गया, या फिर जो मैप प्रोजेक्शंस वगैरह होते हैं, या फिर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, कुछ एक सॉफ्टवेयर भी जैसे एसपीएसएस वगैरह हो गया, इसके बारे में भी आप बेसिक आइडिया जरूर तैयार करके जाइए। आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर किया जाता है कि आप एक रिसर्च ओरिएंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बनना चाह रहे हैं। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर में मैं क्यों आपको सेलेक्ट करूं, वाई यू आर ए सुटेबल एस्पिरेंट, वाई यू आर सुटेबल फॉर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। बाकियों में आखिर में क्या अलग है आप में, तो ये भी अपना जो एक डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है वो भी आप तैयार करके जाइए कि आपको बाकियों से क्या चीज़ डिफरेंशिएट कर रही है। डजन मैटर आप जेआरएफ हैं, डजन मैटर आप कितने कहाँ पर पोस्टेड हैं, डजन मैटर आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको अपने अंदर का वो एक डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट ढूंढना होगा। और वो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट पूरे इंटरव्यू के दौरान में डोमिनेट भी करना चाहिए। अगर मान लेते हैं आप बोलते हैं कि मैं टेक्निकल हूँ, तो आपके पूरे इंटरव्यू के दौरान में वो टेक्निकलिटी दिखनी चाहिए। वो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्निकलिटी आनी चाहिए, आपके जो आंसर्स है उसमें टेक्निकलिटी आना चाहिए। मतलब यूं नहीं होना चाहिए कि आपने ए फॉर एप्पल बोला और लास्ट में फिर फाइनली बोला नहीं नहीं मेरे तो जेड से जेब्रा चाहिए। तो आपका जो आंसर जाना चाहिए वो हमेशा उस टेक्निकल एलिमेंट के तरफ में, वो जो सूटेबिलिटी, वो जो आपने एक डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट बोल रखा है उसी के इर्द गिर्द में ही आपका आंसर भी, आपका पूरा इंटरव्यू भी उसी वर्ड के अराउंड अराउंड में घूमना चाहिए। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्लास में कोई मैटर हो गया, मान लेते हैं क्लास में कोई झगड़ा हो गया, या क्लास में कुछ भी किसी तरीके की कुछ भी एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है, तो उस दौरान में आपका क्या रिएक्शन रहेगा। या फिर मान लेते हैं कि कैसे आप अपनी रिसर्च वर्क को एजुकेशनल वर्क के साथ में कंपेयर, मतलब कैसे आप मैनेज करेंगे। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये भी एक्सीडेंटल क्वेश्चंस वगैरह, जो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कुछ सिचुएशन बेस्ड वाली चीज़ें होती हैं, ये तो देखिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए होती है। और आपको ये जो इमीडिएट क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपको देखने के लिए कि आप कितना कॉन्फिडेंटली और कितना कामली आप सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सिचुएशन को कामली अगर आप जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप चीज़ों को आसानी से मैनेज भी कर ले जाएंगे, आसानी से चीज़ों को हैंडल भी कर ले जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं कि आखिर में कैसे इस पूरे प्रिपरेशन को तैयार करना है। इस प्रिपरेशन के लिए आप चाहें तो एक मिरर खरीद सकते हैं, एक शीशा खरीद लीजिए, और आप जब भी आप बोलते हैं आप अपने एक्सप्रेशन को खुद देखिए, आप अपने जेस्चर को देखिए, आप अपने हैंड मूवमेंट को देखिए, आप अपने फेशियल मूवमेंट को देखिए, आप देखिए कितनी वाइब्रेशन आपके शरीर से बाहर निकल रही है। ये चीज़ें रहेंगी जो आपको एनालाइज करना है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जा करके अपने आप को ज़रूर इनरोल करें जहां पर आप फिजिकली मॉक टेस्ट दे सकें। फिजिकल मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो अंदर का एक जो इंट्रोवर्टनेस है, एक तो वो दूर होगा। आप ज़्यादा मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि कैसे मुझे आंसर डिलीवर करने होते हैं, और जो एक कॉन्फिडेंस होता है एक अननोन के सामने जवाब देने का, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो एटलीस्ट 3 से 4 आप मॉक सेशंस बिफोर इंटरव्यू आप जरूर दीजिए जा करके, और यहाँ से आपको जो भी फीडबैक मिले उस पर फिर काम करिए। और बाकी तो खैर हम लोग डे वाइज कुछ टारगेट्स रखेंगे जो आप अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी जो स्मार्टनेस है, अपनी जो अंदर की एनर्जी है उसको निकालने में, उसको निचोड़ने में योगदान देगी। तो चलिए आज को यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे। अब हम लोग करेंगे ये कि एक ग्रुप, एक सेशन बनाया जाएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम की लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली डे वाइज टारगेट के फॉर्मेट में आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। इस प्रोग्राम की कोई फीस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद मेहनत करनी है। यहाँ पर जो डे वाइज टारगेट्स हैं वो मेरे द्वारा दिए जाएंगे।
कुछ छोटे-छोटे जो सेशन हो सकते हैं, जिस पर मुझे लगता है कि आपको आइडिया देना ज़रूरी है, उस पर छोटे-छोटे सेशंस बनाए जाएँगे, लेकिन वो लाइव नहीं होंगे। यहाँ पर लाइव का कोई मतलब नहीं है। लाइव नॉर्मली जहाँ पर आपको ट्रेन करना होता है, वहाँ पर लाइव सेशंस होती है। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जभी भी आपको टाइम लगे, जभी भी आपको मन करे, या फिर इमीडिएट या फिर बाद में, आप उस सेशन को देखिए और दिन भर फिर उस पर अपना मंथन करिए। आपको चीज़ें सोचनी है, अब विजुअलाइज़ करनी है और उसी हिसाब से अपना एक आंसर प्रिपेयर करके रखना है। आप ए4 शीट रखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर दिन भर उस पर आप अपना आंसर लिखिए। आंसर लिखने का मतलब कि क्या आपका जवाब होना चाहिए। तो एटलीस्ट जितने भी तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड होंगे, वो सारी चीज़ों को आप प्रिपेयर करके रखेंगे और वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे भी। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक वीडियो बना सकते हैं खुद की और वो सेंड कर सकते हैं, इनफैक्ट ग्रुप में ही सेंड कर सकते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ये ध्यान रखिए, सीट एक नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी हो। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने मेंस में अपनी एनर्जी दिखाई है और सभी लोग मेंस क्वालिफाई किए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इंटरव्यू में भी इसी तरीके से अपनी एनर्जी दिखाएं और सभी लोग सिलेक्ट भी हो जाएं, ताकि एक अच्छा नाम भी होगा और साथ ही साथ में एक पे ऑफ होनी चाहिए, वो भी हम लोग इस सोसाइटी को दे पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और कल से हम लोग डे वाइज टारगेट शुरू किया जाएगा। एनर्जी के साथ में इस प्रिपरेशन को शुरू करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स भी सभी लोग जुगाड़ लीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके अधूरे ना रहे, कोई प्रोविजनल ना रहे, सब कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेट आप लोग तैयार करके रखिए और फिर शुरू करिए अपनी प्रिपरेशन को।